नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अक्टूबर महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा की। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि इसमें हम आपको इस पूर्णिमा का न सिर्फ महत्व बताएंगे बल्कि व्रत कैसे रखें, पूजा विधान और व्रत कथा भी सुनाएंगे। सनातन पंचांग के अनुसार अश्विन माह में पड़ने वाली पूर्णिमा को अश्विन पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा भी कहा जाता है। शास्त्रों में इस पूर्णिमा को खास महत्व प्रदान किया गया है। कहते हैं कि शरद पूर्णिमा का व्रत रखने से हर प्रकार की मनोकामना की पूर्ति होती है। मनोकामना पूर्ति के लिए किए जाने वाला व्रत इस बार 31 अक्टूबर को पड़ रहा है। इस व्रत को कौमुदी व्रत के रूप में भी मनाया जाता है। विवाहित महिलाओं को यह व्रत संतान प्राप्ति के लिए भी करना चाहिए। आइए अब जानते हैं शरद पूर्णिमा का महत्व। वर्ष में 12 बार पूर्णिमा आती है। इन सभी पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा को ही चंद्रमा सबसे चमकीला और आकर्षक दिखता है। ऐसा इसलिए क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त रहता है। दूसरी मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा की रात में ही भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाया था। इसी कारण से इसे कई स्थानों पर रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो लोग पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहते हैं उनको इसका संकल्प शरद पूर्णिमा के दिन ही लेना चाहिए। इसके अलावा वैज्ञानिक रूप से शरद पूर्णिमा की रात में चंद्रमा की किरणें शरीर पर पड़ने से शारीरिक स्वस्थता बनी रहती है। आयुर्वेद के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी आंखों की समस्या से पीड़ित है तो उसे शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। इससे आंखों के कई रोग नष्ट हो जाते हैं, साथ ही आंखों की रोशनी भी बढ़ती है। आइए अब जानते हैं कि यह व्रत कैसे करना चाहिए और इसकी पूजा विधि क्या है। शरद पूर्णिमा के दिन प्रातः उठकर स्नान आदि करके व्रत के लिए संकल्प लें। इस व्रत में माता लक्ष्मी और इंद्रदेव की पूजा होती है, अतः उनकी प्रतिमा या चित्र स्थापित करते हैं। पूजन सामग्री में धूप, दीप, नैवेद्य यानी खीर को शामिल करना अच्छा माना गया है। दिन के समय इंद्रदेव व मां लक्ष्मी की पूजा करें। रात्रि के समय छत पर जाकर चंद्रदेव को प्रणाम करें, उनको खीर और अन्य पूजन सामग्री अर्पित करें। व्रत कथा सुनना भी अति श्रेष्ठ माना गया है। कथा सुनने के बाद चंद्रदेव को अर्घ्य देकर धूप व दीप से पूजन करें। खीर को चंद्रमा को अर्पित करने के बाद उसे संभाल कर रख लें और दूसरे दिन प्रसाद के रूप में स्वयं भी लें और वितरित भी करें। आइए अब आपको सुनाते हैं शरद पूर्णिमा की व्रत कथा। कथा के अनुसार एक व्यापारी की 2 बेटियां थीं। वह दोनों भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए पूर्णिमा का व्रत रखती थीं। बड़ी बेटी व्रत का अनुष्ठान पूरे संस्कारों के साथ करती थी, जबकि छोटी वाली व्रत का आयोजन उपेक्षा से करती थी। जब उन दोनों का विवाह हो गया तब कुछ समय के बाद दोनों को संतान की प्राप्ति हुई। बड़ी बेटी को एक स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन छोटी बेटी की संतान अधिक समय तक जीवित नहीं रह पा रही थी। ऐसा कई बार हुआ। जन्म के कुछ समय बाद ही उसके बच्चों की मृत्यु हो गई। इससे परेशान होकर वह एक साधु के पास गई और उनसे इसका कारण व उपाय पूछा। साधु ने उसे बताया कि यह सब उसके द्वारा पूर्णिमा व्रत में उपेक्षा करने के कारण हुआ है। तब उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने पूर्णिमा व्रत का पुनः संकल्प लिया। शरद पूर्णिमा व्रत का पूरी निष्ठा से पालन किया, लेकिन फिर भी उसके अगले शिशु की जन्म के तुरंत बाद ही मृत्यु हो गई। उसे पता था कि उसकी बड़ी बहन को चंद्रदेव का आशीर्वाद प्राप्त है और वही अब उसके बच्चे को पुनः जीवित कर सकती है। उसने अपने पुत्र का शव पलंग पर कपड़ों के बीच रखकर छिपा दिया। जब उसकी बड़ी बहन आई तो उसने बहन को उसी बिस्तर पर बिठा दिया। बहन के वस्त्र मृत शिशु के वस्त्रों को छू रहे थे। इससे उस छोटे बच्चे का जीवन वापस लौट आया और वह रोने लगा। बड़ी बहन के पूछने पर उसने सारा वृत्तांत कह सुनाया और यह भी बताया कि उस पर चंद्रदेव की इतनी कृपा है कि उसके स्पर्श से ही वह बालक पुनः जीवित हो गया। फिर उसने प्रत्येक पूर्णिमा का व्रत रखना आरंभ कर दिया। जैसे जैसे उसने पूर्ण भक्ति से व्रत रखा वैसे वैसे वह पवित्र होती गई।
तभी से यह पूर्णिमा का व्रत भक्तों में प्रसिद्ध हो गया और लोग चंद्रदेव और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करने के उद्देश्य से यह व्रत करते हैं। ज्योतिष के अनुसार भी छोटे बच्चों की जीवन रक्षा के लिए चंद्रदेव का ही सहारा लिया जाता है। उन्हें सोमवार के दिन चांदी का चंद्रमा पहनाने से बहुत से कष्टों व असमय मृत्यु से बचाया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी शरद पूर्णिमा की। उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक करिए, अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।